हिंदुत्व के पिछले एपिसोड में हम इसके 5th चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके तहत हमने हिंदुत्व के 3 प्रमुख अभिलक्षण अर्थात विशेषताओं के ऊपर चर्चा करी थी। और आज से हम इसके 6th चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे और इसके तहत हम 12 अलग अलग टॉपिक्स को कवर करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से हिंदू धर्म जो है वो हिंदू का पर्याय नहीं है। मतलब हिंदू धर्म और हिंदू दो अलग अलग चीजें हैं। अपने पहले ही चैप्टर के अंत में सावरकर ने स्पष्ट तौर पर लिखा है कि हिंदुत्व को जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर हिंदू कौन है। और 6th चैप्टर में हम इसी चीज के ऊपर चर्चा करेंगे। और साथ ही अब तक इस चैप्टर में हमने हिंदू धर्म को लेकर कोई चर्चा अब तक नहीं सुनी थी और 6th चैप्टर में हम हिंदू धर्म के ऊपर भी चर्चा करेंगे और साथ ही जानेंगे कि हिंदू धर्म और हिंदू दो अलग अलग बातें हैं, किस तरह सावरकर के माध्यम से। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकरनामा। आज का 6ठे चैप्टर का टॉपिक है हिंदू धर्म से हिंदू की परिभाषा करना अनुचित। हिंदुत्व तथा हिंदू धर्म ये दोनों ही शब्द हिंदू शब्द से उत्पन्न हुए हैं। अब ये हिंदू कौन है? हिंदू बोले तो वेदों को मानने वाला और उसे 100% लागू करने में विश्वास रखने वाले खांटी ब्राह्मण। हिंदू ही हिंदुत्व और हिंदू धर्म का जन्मदाता है। अतः उसका अर्थ सारी हिंदू जाति ऐसा ही किया जाना आवश्यक है। हिंदू धर्म की परिभाषा के अनुसार यदि कोई महत्वपूर्ण समाज उसमें सम्मिलित न किया जाता हो अथवा उसे स्वीकारने से हिंदुओं के घटकों को हिंदुत्व से बाहर किया जा रहा हो तो वह परिभाषा मूलतः ही धिक्कारने योग्य समझी जानी चाहिए। हिंदू धर्म से हिंदू लोगों में प्रचलित विविध धर्म मतों का बोध होता है। मतलब हिंदू होना एक अलग बात है और हिंदू धर्म जो है उसने अपने अंदर बहुत सारी चीजों को समाहित कर रखा है। हिंदू लोगों के विभिन्न धार्मिक विचार कौन से हैं अथवा हिंदू धर्म क्या है, इसे निश्चित रूप से समझने के लिए सर्वप्रथम हिंदू शब्द की परिभाषा निश्चित करना आवश्यक है। जो लोग केवल हिंदुओं की पूरी तरह से स्वतंत्र विभिन्न धार्मिक सोच समझ इतना ही अर्थ मन में लेकर हिंदू धर्म शब्द में दर्शाए जाने वाले महत्वपूर्ण अर्थ की ओर ध्यान देते हुए हिंदू धर्म के आवश्यक लक्षण निश्चित करने का प्रयास करते हैं, उन्हें इसी बात को लेकर मन में संभ्रम उत्पन्न हो जाता है कि किन लक्षणों को आवश्यक माना जाए। मतलब हिंदू का मतलब सिर्फ हिंदू धर्म को मानने वाले से नहीं लिया जाना चाहिए। हिंदू धर्म तो एक बहुत छोटी सी इकाई है हिंदूपन की, क्योंकि उन्होंने जिन लक्षणों को आवश्यक माना है उसके सहारे वे सभी हिंदू जातियों का समावेश हिंदू शब्द में नहीं कर सकते। इसके कारण वे क्रोधित होकर वे जातियां हिंदू कभी थी ही नहीं ऐसा कहने का दुस्साहस करते हैं। उनकी परिभाषा में इन जातियों का समावेश नहीं किया जा सकता क्योंकि वह संकीर्ण है, ऐसा कहना उचित नहीं है। जिन तत्वों को हिंदू धर्म कहना चाहिए ऐसा ये सज्जन समझते हैं, वे तत्व इन जातियों द्वारा या तो स्वीकार नहीं किए जाते अथवा वे उनका पालन नहीं करती। क्योंकि हिंदू कौन है इस प्रश्न का उत्तर देने का ये तरीका सर्वथा विपरीत है। इसी कारण सिख, जैन, देव समाजी जैसे अवैदिक मतों का पुरस्कार करने वाले हमारे बांधवों में और प्रगतिक तथा देश प्रेमी आर्य समाजियों में कुछ कटुता का भाव पैदा हो गया है। तो सावरकर अपने मत में भी अनेक मत लिए हुए हैं। कभी वे जैन, सिख इन सबको जो है हिंदू धर्म का ही एक पंथ बताते हैं और अब यहां पर उन्हें अवैदिक मत बता रहे हैं। हिंदू किसे कहते हैं अब ये जानिए अगले टॉपिक के तहत। हिंदू किसे कहना चाहिए? जो हिंदू धर्म के तत्वों का पालन करता है उसे ही। अब हिंदू धर्म किसे कहना चाहिए? हिंदू लोग जिन तत्वों को मानते हैं उसे क्वेश्चन मार्क। और यहाँ पर ऐसा लगता है कि सावरकर ने नाम नहीं लिया है, लेकिन इनका निशाना जो है वो डॉक्टर अंबेडकर ही रहे होंगे इस पुस्तक को लिखने के दौरान, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने ही अपनी
रिसर्च के जरिए इस बात को साबित किया कि अवैदिक लोग जो हैं वो हिंदू नहीं हैं, जबकि सावरकर ने पूरे हिंदुत्व में सभी को हिंदू दर्शन के तहत इंक्लूड किया है। ये व्याख्या है तो न्याय संगत, परंतु इसी तरह से बार बार यही कहना कभी न खत्म होने वाले विवाद का वातावरण बन जाता है। मतलब ये तो एक बड़ी आम सी धारणा है कि हिंदू किसे कहते हैं, जो हिंदू धर्म को मानते हैं। और हिंदू धर्म क्या है? हिंदू धर्म जो है वो हिंदुओं द्वारा माने जाने वाला धर्म है। ये तो बड़ी कॉमन सी व्याख्या हो गई, जबकि हिंदूपन जो है वो इससे आगे की चीज है। इसी कारण इससे कोई संतोषप्रद निर्णय निकलने की संभावना नहीं है। इस प्रकार गलत मार्ग पर चलने वाले हम लोगों के बहुत से मित्रों को ये कहना आवश्यक हो जाता है कि हिंदू नाम के कोई लोग विश्व में विद्यमान नहीं हैं। जिस महान विद्वान इंग्लिश व्यक्ति ने हिंदुइज्म शब्द का प्रचलित किया विद इन ब्रैकेट हिंदू धर्म इस अर्थ में, उसी का अनुसरण करते हुए यदि कोई हिंदी व्यक्ति इंग्लिशिज्म शब्द का प्रयोग करते हुए इंग्लिश लोगों में रूढ़ धार्मिक कल्पनाओं की जड़ों में कुछ एकता की खोज करने का प्रयास करता है, तो ज्यू के जैकोबिनो फुटनोट 73 तक तथा ट्रिनिटी फुटनोट 74 का तत्व मानने वालों के उपयुक्ततावादियों तक उसे इतने पंथ, उपपंथ, जातियां और उपजातियां दिखाई देंगी कि क्रोध से वह कहेगा इंग्लिश कहलाने वाला कोई भी व्यक्ति इस विश्व में विद्यमान नहीं है। दूसरों पर आक्षेप करते करते कहीं ना कहीं सावरकर जो हैं वो इस थ्योरी को मानते हुए से दिखाई देते हैं कि हिंदू जैसा शब्द कोई रेजिस्ट ही नहीं करता। ये मन गढ़ंत या काल्पनिक शब्द है जिसे आगे बढ़कर इन लोगों ने अपने फायदे के लिए, राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया है। अब फुटनोट पढ़ लेते हैं। ये जैकोबिनो कौन है? फुटनोट 73 फ्रांस के प्रस्थापित एक पंथ के अनुयायी दहशतवादी क्रांतिकारियों को जैकोबिन ही कहा जाता है। फुटनोट 74 ट्रिनिटी यूनियन ऑफ 3 persons विद इन ब्रैकेट फादर, सन एंड होली स्पिरिट इन वन गॉड हैंड, इसे ट्रिनिटी कहा जाता है। मतलब सावरकर ये मान रहे हैं कि हिंदुओं में इतने पंथ हैं कि कोई एक चीज के ऊपर टिके रहना हिंदुओं के लिए संभव ही नहीं है, क्योंकि इतने सारे पंथ जो हैं, जो दूसरे दूसरे पंथ हैं, जो दूसरे संस्कृतियां हैं, इन्होंने उन सबको हड़प लिया है, निगल लिया है और हिंदुत्व के तहत ये उसको प्रोजेक्ट करते हैं, जो गलत है। तथा इस विश्व में हिंदू नामक कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसा कहने वाले सज्जन की तुलना में वह कम हास्यास्पद नहीं कहा जाएगा। इस विषय के बारे में कितनी भ्रांतियां फैल चुकी हैं तथा हिंदुत्व व हिंदू धर्म इन दो शब्दों का पृथक विश्लेषण करने में यश प्राप्त न होने के कारण इन भ्रांतिपूर्ण विचारों में वृद्धि ही हुई है। तो अब सावरकर बिल्कुल साफ तौर पर लिख रहे हैं कि हिंदुत्व और हिंदू धर्म और हिंदू, ये सभी बातें जो हैं अलग अलग हैं। इसका अनुभव करना हो तो नटेसन कंपनी द्वारा प्रकाशित एसेंशियल्स ऑफ हिंदुइज्म नामक छोटी पुस्तक का अवलोकन करना उचित होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हिंदू धर्म में कई धर्म पद्धतियों का अंतर्भाव होता है। हिंदू धर्म का अर्थ है हिंदुओं का धर्म, और जहां तक सिंधु शब्द से बने हिंदू शब्द का मूल अर्थ, तो यहाँ पर सावरकर ने स्पेसिफिकली इस चीज को मेंशन किया है कि हिंदू शब्द जो है वो सिंधु शब्द से ही बना है, क्योंकि जब ये लोग अपने आर्यनवासी पारसिक बंधुओं से पिंड छुड़ाकर यहाँ तक पहुंचे थे तो इन्हें सिंधु प्रोनाउंस करना नहीं आता था, इसीलिए ये हिंदू कहते थे। और इसी पुस्तक में 5th चैप्टर में ही सावरकर ने इस बात को लिखा है कि द्वेष पूर्वक हमें हिंदू कहने लगे मुसलमान लोग। हिंदू का शब्द जो है काले तथा चोर व्यक्ति से लगाया जाता था, और उसके लिए सावरकर ने उदाहरण दिया था कि पहले अंग्रेजों के लिए भी ऐसे ही शब्दावली का इस्तेमाल किया जाता था, अपने से कमतर या गिरा हुआ शब्द के तौर पर इंग्लिशमैन कहा जाता था। लेकिन अंग्रेजों ने उसी चीज को इतना ऊपर उठा दिया
कि पूरी दुनिया में उनका राज रहा। उसी तरीके से हिंदू का मतलब कोई कुछ भी माने, लेकिन इसे हमें त्यागना नहीं है। क्यों? क्योंकि यही तो एक वो शब्द है जो इनके राजनीतिक जीवन की रीढ़ की हड्डी है। ये शब्द ही नहीं रहेगा तो इनका राजनीतिक जीवन भी नष्ट हो जाएगा। अब सुनिए, सिंधु शब्द से बने हिंदू शब्द का मूल अर्थ सिंधु से सिंधु तक अर्थात समुद्र तक फैली हुई इस भूमि में निवास करने वाले लोग इस प्रकार होता है। मतलब सिंधु और उसकी ट्रिब्यूटरीज मतलब सहायक नदियां जहां से शुरू होकर समुद्र तक जाने तक का जितना भी क्षेत्रफल है, वहां पर रहने वाले लोग हिंदू हैं। इसलिए जो धर्म अथवा विशेष रूप से जो धर्म प्रारंभ से ही इस भूमि और यहाँ के निवासियों के धर्म हैं, वे धर्म अथवा वे सभी धर्म हिंदू धर्म ही हैं। कैसे? अवैदिक लोगों के धर्म को हिंदू धर्म के अंदर आप कैसे शामिल कर सकते हैं? वैदिक और अवैदिक ये दो अलग अलग संस्कृतियां हैं। यदि हम लोगों को इन विभिन्न तत्वों एवं विचारों को एक ही धर्म पद्धति में सम्मिलित करना संभव नहीं दिखाई देता, तो दूसरा मार्ग भी अपनाया जा सकता है। हर चीज का तोड़ जो है हिंदुओं ने प्रस्तुत कर रखा है। हिंदू धर्म इस नाम से ही धर्म पद्धति अथवा एक ही धर्म मत का बोध होता है। ये ना मानते हुए हिंदू धर्म परस्पर मिलते जुलते अथवा असमान अथवा परस्पर विरोधी भी ऐसे अनेक धर्म पद्धतियों का समूह है। हिंदू धर्म की निश्चित व्याख्या आप भले न कर सकते हो, लेकिन आप हिंदू राष्ट्र का अस्तित्व नकार नहीं सकते। शुरू से ही इनके दिमाग में हिंदू राष्ट्र बनाने का कीड़ा कुलबुलाता रहा है। हजारों साल से इनकी एक ही कोशिश है कि किसी तरीके से इस बड़े भूभाग को, जिसको आज हम भारत के नाम से जानते हैं, इसको एक्वायर करके एक हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए। वैसे जानकारी के लिए बता दूं, नेपाल ने तो अपने आप को हिंदू राष्ट्र कहलवाने से साफ तौर से मना कर दिया है काफी पहले ही। और ये सब कुछ हुआ जब भारत को 2014 के बाद असली आजादी मिली है। नेपाल जैसे छोटे से राष्ट्र से भी संबंध खराब हो चुके हैं हमारे। अथवा इससे भी घातक बात कोई और हो सकती है कि हमारे वैदिक और अवैदिक बांधवों की भावनाओं को ठेस पहुंचाकर उनमें से कईयों को अहिंदू कहकर दुत्कारने का अपवित्र कृत्य भी आप कर सकेंगे। तो संभवतः यहाँ अंबेडकरवादी सोच वालों के बारे में ही बात की जा रही होगी, जो अपने आप को अहिंदू कहने लगे हैं। और ये लोग जो है उनका भी पीछा नहीं छोड़ेंगे, उनको भी मनाकर जो है वो हिंदुत्व के अम्ब्रेला के अंडर लेकर आने की कोशिश लगातार करते रहेंगे। इससे आप इस बात से समझ सकते हैं कि धीरे धीरे करके अब जो है बौद्ध धर्म को, तथागत बुद्ध को भी जो है विष्णु का अवतार घोषित किया जा रहा है। और संभवतः बहुत से मंदिरों में हो सकता है मूर्ति भी स्थापित कर दी हो विष्णु के अवतार के तौर पर तथागत बुद्ध की। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि बौद्धों की चुप्पी साध लेना, अभी तक कहीं से कोई प्रतिरोध का स्वर सुनाई नहीं देता है। इसी तरीके से संभवतः बाकी अवैदिक संस्कृतियों को भी इन्होंने निगल लिया होगा या हड़प लिया होगा और हिंदुत्व के अम्ब्रेला में कर लिया होगा। तो आज का ये एपिसोड हम यहीं विराम देंगे। जानने और समझने के लिए बहुत सारी चीजें हैं और एक साथ बहुत सारा पढ़ने से कंफ्यूजन भी क्रिएट हो सकती है। धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से हिंदू धर्म और हिंदू शब्द दो अलग अलग चीजें हैं। ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसी के साथ आज का एपिसोड मैं समाप्त करती हूँ। अंबेडकर नामा को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा और इन इंफॉर्मेटिव वीडियोस को दूसरे प्लेटफॉर्म पर स्प्रेड करना भी न भूलिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।